प्रतियोगिता में इस कार्यक्रम का मोटो क्या है, क्या बताएंगे? थैंक यू। इससे पहले कार्यक्रम के बारे में बताया गया, चूँकि आज जो बैठक SDJN कॉलेज में हमारे इग्नू का स्टडी सेंटर है 05161 हमारा स्टडी सेंटर कोड है इग्नू का, उसमें एक तरीके से करियर काउंसलिंग के तहत एक प्रोग्राम रखा गया था, प्रमोशनल मीटिंग। यानी इग्नू के बारे में लोगों को एक अवेयर करना, जागरूकता दिलाना कि इग्नू में कौन से प्रोग्राम्स हैं। इग्नू के बारे में बताया कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, बहुत सारे जो भांति है या बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न है या बहुत मन से जो शंकाएँ होती है उसके बारे में कि बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या है, कब बनी थी इसकी, इसमें कौन से प्रोग्राम्स हैं और किस तरीके से आप प्रोग्राम कर, जैसे UGC ने अभी जो नोटिफाई किया था कि डुअल डिग्री के बारे में, उसके बारे में हमने बताया। और हमारे यहाँ लगभग 56 रीजनल सेंटर से पूरे भारतवर्ष में, एक पटना रीजनल सेंटर भी उसमें से भी है और उसमें SDJN कॉलेज हमारा स्टडी सेंटर है, लगभग 42 हमारा स्टडी सेंटर है। तो इसके बारे में लोगों को एक तरीके से अवेयर करना, प्रचार प्रसार हमारा मोटो उस तरीके से नहीं होता है, लेकिन ये कि बच्चों के बारे में को अवेयर करना होता है कि हायर एजुकेशन में जो लोग पीछे रह गए हैं, हमारे जो भी हमारे जो वंचित भाई हैं, जो रूरल डेवलपमेंट जो बैकग्राउंड जो रूरल के हैं या हायर एजुकेशन में पीछे रह गए हैं, उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए। उसमें से जो है बहुत सारे जब BA लेवल प्रोग्राम है, PG लेवल का प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट का प्रोग्राम है, डिप्लोमा का प्रोग्राम्स में है। तो वो लोग जो है खासतौर से जो है कहीं अगर यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में अगर हैं, तो वो लोग इग्नू से कैसे जुड़ सकते हैं, कौन से प्रोग्राम्स में हैं, ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में अगर वो सर्टिफिकेट सकते हैं तो उनको रोजगार मुखी यानी एम्प्लॉयबिलिटी के जो कोर्स करके वो इग्नू में कैसे जुड़ सकते हैं, अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, भविष्य कैसे उसका जुड़ो, तो इसके बारे में जो है ना बताया। तो मूल उद्देश्य जो है ना आज का 27 जनवरी 2023 में जो रखा गया हुआ है, जनवरी साइकिल का हमारा एडमिशन साइकिल चल रहा हुआ है और चूंकि एडमिशन की अंतिम तिथि 31 जनवरी है, इसी के बारे में एक तरीके से बच्चों के बारे में, यहाँ के लोगों का अवेयर करने के बारे में, जो हमारे टीचर्स हैं, ग्रामीण परिवेश से जो लोग आए हुए हैं, जो गार्जियंस हैं या जो भी हमारे जो ये बच्चे हैं, उनके बारे में इग्नू के बारे में बताया जाए इस करियर काउंसलिंग के तहत कि उनको कौन से प्रोग्राम कर सकते हैं और प्रोग्राम करके वो अपने आगे भविष्य बना सकते हैं, इसी के बारे में रखा गया हुआ है। वो एक मेन चीज़ है, चूँकि SDJN कॉलेज हमारा एक प्रीमियम कॉलेज बिहार का है, उसमें हमारा स्टडी सेंटर रखा गया है। उसके कोऑर्डिनेटर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कुंदन सर का, और हमारे लास्ट में हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी का कि सभा में और इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए और ये सारी चीज़ें प्रोग्राम को सफल बनाए। तो एक बार कॉलेज का प्राचार्य महोदय और यहाँ के टीचर्सगण और यहाँ के जो भी लोग ऑफिसर, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा। इग्नू से जुड़ने के लिए हमारे यहाँ एडमिशन का जो है बहुत सरल तरीका है। हमारे यहाँ का ऑफलाइन सारी चीज़ें जो है बंद कर दी गई, अब सब जो भी होगा ऑनलाइन है। एडमिशन, री रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन फॉर्म, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है। अब हमारे जैसे कि लिफलेट हमने देखा, आपने देखा होगा लिफलेट हमने बताया, उसमें जो है समझ पोर्टल पे जाके बहुत सिंपल तरीका, अगर कोई बच्चा अगर एडमिशन इग्नू में लेना चाहता है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो, डिप्लोमा हो, UG हो या PG हो, वो अपने पास उसका फोटोग्राफ होना चाहिए मिनिमम। उसके साथ अगर वो हर बच्चे के पास आप ईमेल आईडी रहता है, उसके साथ अगर वो सिग्नेचर स्कैन करके रखेंगे, वो हमारे समझ पोर्टल पर जाएगा, रजिस्ट्रेशन करा लेगा, उसके साथ अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा। लास्ट में अगर वो सब सही होएगा कि फादर्स नेम, उसका जो है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस अगर सब अगर सही है, तो लास्ट में अगर वो पेमेंट का ऑप्शन वो कर देगा तो वो हो जाएगा। और ये सब चीज़ और मैं बताऊँ, इग्नू में लेने के बाद अगर एडमिशन ले लेगा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और एडमिशन ले लेता है, किताबें उसके घर पे आएंगी। एग्जामिनेशन हिंदुस्तान के मनचाहा किसी भी कॉलेज में, किसी भी रीजन में, बिहार का बच्चा अगर वो UP में एग्जाम देना चाहे, दिल्ली में एग्जाम देना चाहे, झारखंड में एग्जाम देना चाहे, जो हमारा जो रेगनाइज एग्जाम सेंटर उस पर एग्जाम दे सकता हुआ है और मटेरियल उसके घर पे आएगी। और इसी तरीके से डिजिटल मटेरियल का भी है। एक और चीज़ जो मैं बताऊं, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा हुआ कि कैसे जुड़ सकता हुआ SC ST जो हमारे भाई जो किसी वजह से पीछे रह गए हुए हैं, वो हमसे जो है जुड़ सकते हुए हैं। उनके नॉमिनल एक रजिस्ट्रेशन चार्ज है, BCom G, BNG और BSc जुड़ सकते हैं। इसके अलावा और जो है हमारे साथ जो बच्चियाँ जो बिहार के जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी को मिलता है, वो मुख्यमंत्री कन्या धन योजना, जो बच्चियाँ पढ़ के इग्नू से ग्रेजुएशन करके निकलेंगी, उनको भी एक प्रोत्साहन राशि जो 50,000 का है उनको मिलेगा। में आपकी क्या राय है, क्या बताएंगे सर? देखिए, इग्नू के बारे में मेरा ख्याल बहुत अच्छा है इस मामले में कि यह वैसे परिवार नहीं जो गरीबी रेखा से नीचे है नहीं, या अपने बच्चों की पढ़ाई विश्वविद्यालय में, स्थानीय विश्वविद्यालय या बाहर के विश्वविद्यालय में भेजकर नहीं करा सकते हैं, उन्हें पढ़ने का मौका देता है। यहाँ पर डिस्टेंस मोड में पढ़ाई होती है। साथ ही साथ यह जो डिस्टेंस मोड में पढ़ाई होने का दूसरा लाभ जो है
वह लड़कियों के लिए है। आज भी समाज लड़कियों को घर से बाहर भेज करके या मतलब शिक्षा देने के पक्ष में नहीं है, उससे इसका बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। क्योंकि सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट है, इसलिए यह सर्टिफिकेट पा करके वो किसी भी पद पर जा सकते हैं। मेरा यही मानना है।